टॉपिक है एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। ये आपका यूनिट 4 का थर्ड पार्ट है। गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा एंटी कन्वल्सेंट जो ड्रग है ये यूनिट 4 का थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी हम 2 पार्ट कर चुके हैं इसमें। देखते हैं हम एंटी कन्वल्सेंट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि कन्वल्सन क्या होता है। कन्वल्सन, एपिलेप्सी, ये आपके दौरे होते हैं। एपिलेप्सी में क्या होता है, आदमी की जो बॉडी है वो हिलने लगती है, ठीक है, एकदम से आदमी शरीर जो है उसका वो एकदम से गिरने लगता है और वो नीचे फ्लोर पे गिर जाता है। तो कन्वल्सन क्या होता है, जिसमें बॉडी जो होती है वो शेक होने लगती है, उसकी गर्दन हिलने लगती है, पूरी बॉडी जो है हाथ पांव हिलने लगते हैं, कोई होश नहीं होता, उसको कुछ पता नहीं चलता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एपिलेप्सी, कन्वल्सन, और इसी को दौरे बोलते हैं। कन्वर्जन में बस बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लगती है और एपिलेप्सी में दौरे हैं। तो कन्वर्जन जो है वो एपिलेप्सी का ही पार्ट है। तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। हम ये देखते हैं एंटी कन्वर्जेंट जो है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, एंटी कन्वर्जेंट ऑल्सो नोन एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और एंटी सीजर ड्रग। हम इसको एंटी एपिलेप्टिक और एंटी सीजर ड्रग्स भी बोलते हैं, यानी कि सीजर, एपिलेप्सी और कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी सेम ही है। अब देखते हैं हम इसमें कि अ टाइप ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट सीजर और कन्वर्जन बाय कंट्रोलिंग एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन द ब्रेन। अब देखिए होता क्या है आपका, जब हमारे ब्रेन में एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल, यानी कि जो न्यूरॉन्स है वो इतनी ज़्यादा फायरिंग मतलब होने लगती है, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स इतनी ज़्यादा स्पीड से काम करने लगते हैं, जितनी स्पीड से वो एक सेकंड में काम नॉर्मल रेंज में करते हैं उसके 500 टाइम्स वो ज़्यादा काम करने लगते हैं विद इन अ सेकेंड। तब क्या होता है, पर्सन की इलेक्ट्रिकल जो एबनॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है ब्रेन में, यानी कि सपोज अगर एक सेकेंड में आपका एक न्यूरॉन काम कर रहा है, तो जब आपको एपिलेप्सी के दौरान में कितना काम करेगा, 500 टाइम्स, यानी कि 500 न्यूरॉन्स काम करेंगे विद इन अ सेकेंड। तो उसको बोलते हैं हम एपिलेप्सी, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जब एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसी को बोलते हैं हम एपिलेप्सी। एंटी कन्वर्जन आर ड्रग यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी एंड अदर सीजर डिसऑर्डर। ये एपिलेप्सी को और आपकी जो सीजर है उसको ये कंट्रोल करती है, एंटी कन्वर्जन ड्रग। अब जो इसके अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी कौन सी होगी, आपकी यूनिट 4 की जो फर्स्ट पार्ट में है, जो सेकंड पार्ट में है, इसमें भी वही बेंजोडाइज़ेपिन इसके अंदर भी आपके इस्तेमाल होगी। हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए एंटी कन्वर्जन ड्रग का क्लासिफिकेशन कैसे है। बार्बिचुरेट्स, फिनोबार्बिटॉन इसमें यूज़ होगा। हाइड्रेशन में क्या है, आपका फेनिटॉइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है फेनिटॉइन, ये आपको याद करना ही है। बेंजोडाइज़ेपिन में डाइज़ेपैम, लोराज़ेपैम, क्लोनज़ेपैम। अब देखो सक्सिनेमाइड में क्या है आपका, इथोसेमाइड, सिर्फ एक सिंगल ड्रग आप ये याद रखेंगे। साइक्लिक गाबा एनालॉगस, गाबा एनालॉगस मतलब जो गाबा की तरह काम करती है, ठीक है, उसका क्या है आपका गाबापेंटीन, प्रेगाबैटिन। न्यूअर ड्रग्स में कौन सी आपकी ट्रोपिरामेट और विगाबैट्रिन, ठीक है, ये आपके ड्रग्स है। आपको ये क्लासिफिकेशन याद करना है। ये क्लासिफिकेशन कैसे याद होगा, जब आप इन ड्रग्स को 4 से 5 बार पढ़ेंगे, 4-5 बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये चीज़ें याद हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी कन्वर्जन, ये आपका क्या है, कन्वर्जन को रोकती है, यानी कि जो बॉडी शेक होती है, बॉडी की जो मूवमेंट होती है उस चीज़ को ये रोकती है। एंटी एपिलेप्टिक, एपिलेप्सी क्या है, दौरे है। एंटी सीजर, ये भी क्या है आपके दौरे हैं। अब देखते हैं ये जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट ड्रग, इसको मार्क कर लीजिए स्टार से। फेनेटॉइन इज नॉट अ ग्लोबल सीएनएस डिप्रेसेंट, ये आपका ग्लोबल सीएनएस डिप्रेसेंट नहीं है। दैट मीन्स कि फेनेटॉइन लेने से हर इंसान का सीएनएस डिप्रेस हो, ये ज़रूरी नहीं है, ग्लोबली नहीं डिप्रेस होगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों की ब्रीड अलग होती है, हम अमेरिकन्स अलग है, हम इंडियंस अलग होते हैं, चाइनीज़ लोग अलग होते हैं, तो सबकी बॉडी में अलग अलग इफेक्ट होगा, ठीक है। ये क्या है आपका, ओनली माइल्ड सेडेशन अकर्स एट थेरापेटिक डोजेस, माइल्ड सेडेशन ही होगा इसमें, माइल्ड सेडेशन। अब सेडेशन क्या है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज सेडेशन। सेडेशन क्या है आपका,
अभी हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा है सेडेशन और हिप्नोटिक। सेडेशन वो होता है जिसमें पर्सन को नींद नहीं आती, ड्राउजीनेस जैसा फील हो सकता है, लेजीनेस फील होगा, बट पर्सन को नींद नहीं आएगी, माइंड एकदम क्या हो जाएगा, रिलैक्स, एकदम काम हो जाएगा। ओवरडोज में फॉल इन बीपी एंड अरिथमियाज। अगर ओवरडोज हो जाएगा फेनिटोइन का तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका फॉल हो सकता है। दीज ड्रग्स स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन एंड सप्रेस द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये क्या करती है, सप्रेस करती है आपकी किसको, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। यही तो बेसिकली काम करना है। और कहाँ पे करती है ये आपका, सेकेंड, ये क्या करती है, सप्रेस द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को करती है इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आपका ये क्या होता है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है उनकी फायरिंग होने लगती है 500 टाइम्स ग्रेटर इन विद इन अ सेकेंड। जो नॉर्मल है उससे क्या 500 टाइम्स ज़्यादा होने लगती है। उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को कन्वर्जन बोलते हैं। और ये जो आपकी ड्रग्स है, इन ड्रग्स को लेने से क्या होता है, ये सप्रेस, कम कर देती है किसको, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक, जो ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, यानी कि जो न्यूरॉन्स की फायरिंग हो रही है उसको क्या कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है। तो क्या हो जाता है, ब्रेन शांत हो जाता है आपका। दे मेनली वर्क ऑन द गाबा रिसेप्टर, सोडियम एंड कैल्शियम चैनल। ये गाबा रिसेप्टर पे काम करती है, सोडियम और कैल्शियम के चैनल पे। अब डोज देखते हैं इसकी, डोज में क्या है इसका, ये देखते हैं अब हम। डाइज़ेपम इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर इमरजेंसी कंट्रोल। इसको फर्स्ट लाइन ड्रग बोलते हैं क्योंकि अगर किसी भी पेशेंट को देखते हैं कि हाँ इमरजेंसी कंडीशन में कोई पेशेंट है जिसको एपिलेप्सी, दौरे पड़ रहे हैं, बॉडी शेक हो रही है, बॉडी बहुत ज़्यादा मूव हो रही है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो डाइज़ेपम देते हैं। ये फर्स्ट लाइन आपकी ड्रग होती है जिसको इमरजेंसी में देते हैं। 0.2 to 0.3 mg पर केजी स्लोअर आईवी इंजेक्शन। लोराजिपैम, ठीक है, 0.1 mg पर केजी आईवी। फेनिटोइन ये स्टार्ट करते हैं 100 mg बीडी, यानी कि बीडी, और 400 mg इन अ डे। गाबापेंटिन स्टार्ट्स विथ 300 mg ओडी, ओडी स्टैंड्स फॉर वंस इन अ डे, और इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं तो 300 mg टू 600 mg TDS, यानी कि थ्राइस इन अ डे। अब देखो गाबापेंटिन क्या है, स्टार्ट करेंगे 300 mg से, बट एज पर द पेशेंट रिक्वायरमेंट वी कैन इंक्रीज इट अप टू 300 टू 600 mg TDS। अब स्टार्टिंग में 300 देंगे, बाकी जो पेशेंट की नीड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो मेंटली कंडीशन है, उसको देख करके डोज का बढ़ाना या घटाना डिपेंड करेगा डॉक्टर पे। फिनोबार्बिटॉन 60 mg TDS, यानी कि दिन में 3 बार देंगे 60 mg फिनोबार्बिटॉन। आप देखते हैं इंडिकेशन, इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ सीजर एक्टिविटी, रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए दौरे की एक्टिविटी को। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, अगर किसी को एपिलेप्सी दौरे पड़ते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए लंबे समय के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्टेटस एपिलेप्टिक्स, अब इसमें 3 तरीके की आपकी एपिलेप्सी होती है। तो स्टेटस वाली में, स्टेटस में क्या होता है, जिसमें ब्रेन के जो ऑलमोस्ट हिस्से में प्रॉब्लम होती है, दैट इज स्टेटस एपिलेप्टिक। ब्रेन इंजरी और हेड इंजरी, अगर किसी को कोई ब्रेन इंजरी है, कोई हेड इंजरी है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम इसको देखेंगे हमें कहाँ का इसका यूसेज नहीं करना चाहिए। ब्रेडिकार्डिया में यूज़ नहीं करना चाहिए। ब्रेडिकार्डिया क्या है आपका, ब्रेडिकार्डिया आपका जिसमें आपका जो आपका हार्ट रेट है वो स्लो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। और टैकीकार्डिया क्या होता है, जिसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ब्रेडिकार्डिया में नहीं इसका यूज़ करना चाहिए। BRA यहाँ पे A होना चाहिए, मैं इसको PDF में करेक्ट करा दूंगी। साइनो आर्टियल ब्लॉकेज, अगर साइनो आर्टियल ब्लॉकेज है वहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए। प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, लैक्टेशन में नहीं करना चाहिए, हेपेटिक एबनॉर्मलिटीज़ में नहीं करना चाहिए, बोन मैरो डिप्रेशन में नहीं करना चाहिए, और रीनल इम्पेयरमेंट में नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपका इसी के साथ ये 3rd लेक्चर भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। बेसिकली हमें इसमें से 6 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। हमें डेफिनेशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ना है, डोज पढ़ना है, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में 6 ही पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं हर एक पॉइंट के बारे में। तो ऐसे ही आपका ये जो 3rd पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है।
थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। अब हम आपको 4th लेक्चर में मिलते हैं, इसके 4th पार्ट में।